जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंच पर्व दीपावली का बहुत अच्छे से बीता। सबने अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से पूजन किया। भैया दूज तक का सफर भगवती की कृपा से बहुत सुंदर गया। जीवन है, कुछ कमियां रह जाती हैं, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज हम बताएंगे जो दीपावली के दिए हैं, उन दियों का हम क्या करें। दूसरी बात, जन्म पत्रिका कब बनवानी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ ना कुछ बातें आपको हमारे हर अंक में नहीं मिलेंगी। पहले आइए आज का पंचांग देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। 28 अक्टूबर सन 2022 दिन शुक्रवार, कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि तृतीया और चतुर्थी इकट्ठी हैं। तृतीया के बाद चतुर्थी आज ही लग जाएगी। नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। प्रयास करेंगे जो ये पंचांग हम आपको देते हैं इसे और भी बड़ा बनाएं, इसमें और भी कुछ जानकारियां भविष्य में आपके लिए हम जोड़ें। बात चल रही थी दीपावली के दीप, कितना सुंदर, सोचते ही मन में प्रसन्नता होती है। दीपावली के दिए, और देखो ये जीवन है, कहीं दिए हंसी से जलते हैं, खुशी से जलते हैं, और कहीं दिए थोड़ा सा मन में कोई चिंताएं रहती हैं, दुख रहता है, लेकिन हमें अपने तीज त्योहार तो मनाने ही पड़ते हैं। आप देखिएगा, बहुत अच्छे से आप सबने तीज त्योहार मनाए हैं, बहुत खुशी की बात है। उन दीपावली के दियों का हम क्या करें। गर्म पानी में उन दियों को धो करके हम जैसे पीपल आदि के नीचे सरसों के तेल का दीप लगाते हैं, वहाँ हम प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरी बात, इन्हीं दियों को नहीं तो हम इकट्ठा करके कच्ची जमीन में कहीं भी गाड़ दें, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन कूड़े में, करकट में डालना, कूड़े वाले को देना, डस्टबिन में डालना, ये बिल्कुल गलत है। नहीं तो आप जो हैं अपने जो छत है, अगर जो जिनके भाई उस प्रकार से भवन मकान है जिनकी छत अपनी है, उसमें आपने प्लांट लगा रखे हों, तो उन प्लांट में भी आप ये दिए ऐसे ही रख सकते हैं। या तुलसी में एक दिया गर्म पानी से धो करके लगा सकते हैं। कहने का भाव, कोई चीज़ आपकी खराब ना जाए। और बहुत लोगों का ये कहना है कि ये दिए तो दोबारा नहीं लगते। तो देखो भैया, जब एक प्लेट में हम 100 बार खा सकते हैं, उसी प्लेट को रोज साफ कर लेते हैं, खा लेते हैं, भोग भी लगाते हैं बहुत से लोग तो उन्हीं बर्तनों में। तो ये तो मैं जब की बात बता रहा हूँ। जब आप अगर मन है कि डस्टबिन में दिए डालने हैं, तब ऐसा नहीं करना। नहीं तो सबसे अच्छा है दियों को मट्टी खोद करके कहीं गड्ढा बना करके दबा दिया जाए। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है। या ऐसा कोई निर्जन स्थान हो जहाँ इन दीपकों को आप उस स्थान पर मिट्टी में, झाड़ झंकार में, साफ सुथरे स्थान पर डाल करके आ सकें। और यदि ऐसी कोई जगह है जहाँ जल प्रवाह भी किया जा सकता है तो वहाँ कर सकते हैं। लेकिन रुई है, घी में भीगी हुई रुई है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जल में ना डालें, क्योंकि पानी जो है वो ऑयली सा हो जाता है। और आप नहीं पीते, लेकिन पहले तो सब लोग पीते थे, वही पानी पीते थे। और आज भी दिल्ली जैसे शहर में तो गंगा वाटर या इधर उधर से वो वही सारा जल फिल्टर होकर के आता है ना। तो पशु पीते हैं, पक्षी पीते हैं, सारी चीज़ें सावधानी से करें। ये ना हो कि हमारा तीज त्योहार पूरा हो गया, अब हम जैसे मर्जी कोई काम वैसे ही कर लें। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात, सबसे अच्छा है दिए गर्म पानी में धो करके रख लो, और जो लोग पीपल पर दीप जलाते हैं हर शनिवार, तो वहाँ उनके काम आ जाता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि हम बता रहे थे कि जो जैसे सामग्री है, जो दीपावली की बची सामग्री है, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। देखो, मूर्ति तो
आप कपड़े में लपेट करके रख लो, कभी कोई हरिद्वार जाए या कोई बड़ी नदी नहर हो साफ स्वच्छ पानी की, उसमें उसको प्रवाहित करना, या किसी शुद्ध स्थल पर जा करके मिट्टी का खड्डा बना करके वहाँ पर भी कर सकते हो। नहीं तो शुद्ध कभी जल ऐसा मिले तब करना। ये नहीं हो कि आप कहीं भी उन मूर्तियों को पीपल के नीचे रखाएं, कहीं भी रखाएं, वो तरीका बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात सुनिए, एक चीज़ और ध्यान से सुनो कि हमने बच्चों की जन्म पत्रिका बनवानी होती है या किसी बड़े की भी जन्म पत्रिका बनानी होती है, तो हम पत्रिका कब बनवाएं, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, जब जीवन में कोई समस्या आती है तो सोच लेते हैं चलो वैदिक जन्म पत्रिका बनवा लें। बहुत लोग अनेकों प्रकार से पत्रिकाएं बनवाते हैं, लेकिन देखो मेरा ये मानना है कि आप जब भी पत्रिका बनवाएं तो वैदिक बनवाएं, और ये सोच के ना बनाएं कि अब हमारे ऊपर समस्या आ गई है तो हम पत्रिका बना लें। नहीं, वो तो आप जैसे अब हम लोग से बहुत लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हो, उसके आधार पे आपका जो भी ग्रह चाल हमने अपने हिसाब से निकालनी होती है और फिर आपसे हम बात करते हैं। वो तो हुई एक अलग बात। जन्म पत्रिका ज़्यादातर छोटे बच्चों की ज़रूर बनवाया करें। उसका कारण है, बच्चे अब आप उनको क्या सब्जेक्ट दिलाएं। मेडिकल साइंस में आपका बच्चा ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है, कॉमर्स में हो सकता है, सीए बन सकता है, बैंकिंग में जा सकता है। किस डिपार्टमेंट के लिए, किस अच्छे सब्जेक्ट के लिए आपका बच्चा, उसकी कुंडली बोल रही है। तो एक तो ये सारी चीज़ें उसमें पता लग जाती हैं। आप बातचीत किया करें हमसे भी। जब आप कुंडली बनवाते हैं तो यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप हमसे ये बात पूछ सकते हैं, और वैसे हम ये लिख करके भेज देते हैं कि भाई इस प्रकार से आप जब उन्हें पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी बातें उसमें समझ में आएंगी। दूसरी बात, जो जॉब भी कर चुके हैं, मध्यम अवस्था में आ गए हैं, उन्हें कुंडली बनवाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। वो तो वैसे ही किसी आसपास के किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलें, अपनी डेट ऑफ बर्थ उनको लिखवा दें, उसी आधार पर पंचांग उनके पास होता है। आजकल तो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, 1 मिनट के अंदर सारा डाटा निकल करके आ जाता है। उसके आधार पर वो आपकी कुंडली बना करके आपका सब देख लेते हैं। देखने में या आप कोई बातचीत करते हैं उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपका बच्चा 9th क्लास तक भी पहुंच गया है या 12th तक भी पहुंच गया है, उसकी कुंडली बनवा लेनी चाहिए। क्यों? उसका सारा भविष्य है। अब आप उसको क्या कराना चाह रहे हैं, एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर से बात कर लीजिए कि देखो मैं अपने बच्चे को रेलवे में भेजना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को वकालत कराना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो क्या मेरा बेटा इस लायक है? हालांकि ये सारी चीज़ें 9th 10th में तय हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे ने 12th भी कर ली है और बाय द वे उसने बायो से की है या नॉन मेडिकल से की है, कॉमर्स से किया है, किस से किया है, फिर भी हम उसको आगे किस दिशा में बढ़ाएं, है ना। अब जैसे कई बार 12th के बाद बच्चों का मन अनमना हो जाता है, पढ़ने के लिए नहीं करता। बच्चे का कई बार मन होता है कि मैं तो कोई बिजनेस कर लूँ या क्या करूँ, पापा की दुकान पे बैठने लगूँ, फैक्ट्री संभालने लगूँ, तो क्या वो इस लायक है या नहीं है। या वो कई बार तो बच्चे मम्मी पापा जिद करके उनको काम पे व्यवसाय में ले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ मन नहीं टिकाते, कई बार मन उनका भागता रहता। और कई बार हम उन बच्चों को पढ़ाना चाह रहे होते हैं और उनका मन पापा की फैक्ट्री की तरफ दौड़ रहा होता है, बिजनेस की तरफ दौड़ रहा होता है, दुकान की तरफ दौड़ रहा होता है, मम्मी के साथ दुकान की तरफ दौड़ रहा होता है, पापा के साथ दौड़ रहा होता है। फिर हम कहते हैं देखो भाई दुकान तो बहुत अच्छे से संभाल लेता है, लेकिन हम चाह रहे हैं ये पढ़ ले। तो क्या परफेक्ट समय है उसकी आगे पढ़ाई का, या केवल पैसा खराब होगा, समय खराब होगा, या दुकान पर आप उसे जबरन बिठाना चाह रहे हैं, वो समय खराब कर रहे हैं आप उसका और अपना। तो सारी चीज़ें ये एक छोटी उम्र तक अगर तय हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए उस स्थिति में जाकर के कुंडली बनवा लेनी चाहिए। कुछ बातें और बताऊंगा। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालामुकुन्दं मनसा स्मरामि।
बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, कृष्ण जी का शुभ आशीष आप सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, सबसे पहली बात, जब भी कुंडली बनवाना वैदिक विधि से बनवाना, जहाँ से भी बनवाना वैदिक विधि से बनवाना। कुंडली जब बने, क्या आपका बच्चा मांगलिक है, क्या काल सर्प दोष है, मंगल अंगारक दोष तो नहीं, गुरु चांडाल दोष तो नहीं, चंद्र सूर्य ग्रहण तो नहीं, ये सारी मुख्य चीज़ें होती हैं, जान लेना जरूरी होता है। कई बार जब बच्चे की शादी करते हैं ना, तो समझ में आता है अरे हमारा बच्चा तो मांगलिक है, आप कहते किसी ने बताया नहीं। कई बार शादी कर रहे होते हैं, आपको पता है मांगलिक है, कुंडली कह रही मांगलिक नहीं है, आप पता नहीं कहाँ से आपने सुन लिया, या किसी ने गलत आधार पर आपको बता दिया कि आपका बच्चा मांगलिक है, आप मांगलिक बच्ची या बच्चे ढूंढ रहे हैं। तो ये बड़ा जरूरी है समय पर सारी चीज़ें तय होना। अब आप कहेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि भाई बहुत ऐसे लोग हैं जो कुंडली नहीं मानते, या वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी तो शादियाँ होती हैं, वहाँ भी तो सब कुछ। देखो भैया, आप जिस धर्म में आप सांस ले रहे हैं वो आपका धर्म इस आध्यात्मिक रूप में बहुत विकसित हो चुका था, समझे, और लोगों ने नहीं इन चीज़ों की खोज की। तो ऐसा नहीं है, वो अगर उनके यहाँ ये खोज होती तो आप माने ना माने वो सर पर चढ़ के नाचते, वो भी मानते इन सब बातों को। तो जिसके यहाँ खोज हुई नहीं हुई, और ये विद्या किसी उसके लिए नहीं है कि इसको केवल ब्राह्मण माने या इसको केवल सनातन धर्म के लोग माने। ये तो एक आविष्कार है, ये तो एक विद्या है, एक गणित है, जोड़ तोड़ है, इससे कोई भी लाभ ले सकता है। लेकिन अब है क्या कि इस गणित को सही कितना लगाया गया, इस गणित को सही रूप से किसको सही से देखना आता है, कितना उस गणितज्ञ उस ज्योतिष के पास कितना अपना अनुभव है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। दर्जी बहुत हैं, लेकिन अनुभव की बात है, कोई कपड़ा ऐसा काटेगा फिट, बिल्कुल वन टाइम में ही आपका बिल्कुल जो भी आप सिलवाते हैं सूट सफारी फिट सिल जाए। डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं कि भाई कोई अच्छे डॉक्टर बताओ। क्यों पूछते हैं भाई? वकील बहुत हैं, फिर भी पूछते हैं कोई अच्छे वकील बताओ। टीचर बहुत हैं, फिर भी पूछते हैं कोई अच्छा स्कूल बताओ, अच्छा कोई ट्यूटर बताओ। क्यों पूछते हैं, है ना? अरे हम बाजार से सब्जी भी खरीदते हैं ना, तो आलू लें, टमाटर लें, कुछ भी लें, उसको भी हम टटोल करके लेते हैं, सोच समझ करके लेते हैं। इसीलिए गलत चीज़ लोगे वो अच्छी नहीं लगेगी। तो जब भी आप ज्योतिष में कोई भी राय लें या कुंडली बनवाएं, तो देखो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ये विद्या बहुत गहरी विद्या है। इसमें किसी विशेष अनुभवी व्यक्ति से ही आप परामर्श करें तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है या मुझे लाभ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बारीक बातें हैं, इन्हें अच्छे से समझ के लो। अब आज का समय क्या आ गया? आज का समय है ऊंची दुकान फीके पकवान।
आज लोग देखते हैं कि अरे बहुत भीड़ लगी है भैया इन डॉक्टर साहब के पास, तो कमाल हो गया साहब, बहुत भीड़ लगी है। आज भीड़ देख के लोग जाते हैं कहीं भी। अरे बहुत भीड़ लगी है इस दुकान पे, तो अरे बहुत भीड़ लगी है इन पंडित जी के पास, तो है ना। तो हम भीड़ देख के जा रहे हैं या हम उनका अनुभव देख के जा रहे हैं? अनुभव का मायना ये नहीं है कि अनुभव भीड़ लगा रहे हैं, ये मत समझना आप। भीड़ तो वो भी लगा लेता है जो डुगडुगी बजाता है ना, बंदर वाला बंदर आया, बंदर के संग एक बंदरिया। पढ़ते थे ना हम छोटे से जब होते थे, पहने वो लाल घगरिया। तो डुगडुगी बजाने वाला जो मदारी होता है, भीड़ तो वो भी लगा लेता है। दो व्यक्ति आपस में लड़ पड़े, दो लड़ रहे हैं और 100 उन्हें देख रहे हैं और 2 मूवी बना रहे हैं उनके। अब तो वो समय आ गया भैया। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, और कोई भी विद्या है वो इतनी आसान नहीं है। बहुत विद्या में परीक्षाएं होती हैं, और विद्या को अच्छे से किया जाए तो उस विद्या का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही जरूरी समझते हैं। कल फिर कुछ और नई शिक्षा के साथ आपसे मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। आपने एक भावना पैदा करने के लिए एक उपाय बताया था जी, महासरस्वती कवच। जी, तो सर वैसे, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे बड़े हैं, तो आज के युग में शायद बहुत मुश्किल है उनको संभालना। लेकिन मैंने वो कवच जब से शुरू किया, आपने जिस तरह बताया उसी तरह मैंने किया, और आज मेरे परिवार में वास्तव में ही मैं दिल से मैं बहुत शांत हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।